वेलकम टू द टैरो वन कनेक्शन गाइड। मैं यूट्यूब टैरो रीडर कृष्णा हिलर में दास कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ का ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जितना आपके सिचुएशन से रेजोनेट करता है आपको उतना ही देना है, ज़बरदस्ती से अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं करना है। तो गाइस, मैं उन लोगों का भी यहाँ पर तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मैं साथ ही यहाँ पर प्रार्थना करूँगा उन लोगों से भी जो लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज, मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर उन लोगों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स के जरिए से कुछ अमाउंट सेंड किया है। तो जो भी अमाउंट आपके द्वारा मुझे सेंड किया गया है सुपर थैंक्स के मार्फत से, वो वापस से माँ लक्ष्मी आपके लाइफ में दें और आप इसी तरह से निरंतर तरक्कियों और समृद्धियों को प्राप्त करें और आपकी आमदनी के रास्ते दिन रात चौगुनी उनमें बढ़ोतरी हो। ऐसी मैं माँ लक्ष्मी से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, और जो भी आपकी इच्छा हो वो पूर्ण करें हनुमान जी, माँ लक्ष्मी। ऐसी भी मैं यहाँ पर इस अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं अब आऊँगा आज अपनी रीडिंग पर। और रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आज का जो रीडिंग का थीम है वो है, आपको बदलता हुआ देख वह तिल तिल करके मर रहे हैं, पछतावे की आग ने किया जीवन दुश्वार। जी हाँ, कुछ ऐसा ही डाउनलोड आज के रीडिंग के लिए मुझे चैनलाइज हुआ है और इसी पर ही मेरी ये रीडिंग टैरो से होने वाली है। तो बने रहिए। देखते हैं क्या डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू आपको। तो देखते हैं क्या क्या निकल करके आ रहा है आज की रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनको अच्छा देख करके कौन है जो तिल तिल करके मर रहा है और पछतावे की आग में वो झुलस रहा है, कौन है वो व्यक्ति। नाइन ऑफ कप्स, वाह। एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। मैं दूसरा डेक भी इस्तेमाल करूंगा। यूनिवर्सिटी में गाइड कीजिए। एट ऑफ कप्स,
Three of Cups, the Chariot, the Empress, the Hermit, Ten of Wands, Seven of Wands, Knight of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। तो गाइस, कौन है जो तिल तिल करके मर रहा है आखिर आपको बदलता देख करके? बिल्कुल यहाँ पर इस बदलाव ने किसी को पूरी तरह से तोड़ दिया है। कौन है वो व्यक्ति? तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है गाइस कि यहाँ पर कि दूसरों के खातिर यहाँ पर आपके जीवन से पीठ घुमा करके, यानी कि आपसे पीछा छुड़ा करके यहाँ पर परिस्थितियों का मुकाबला करने के बजाय यहाँ पर उसने आपके जीवन से जाना ज़्यादा बेहतर समझा। ऐसा ही कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरह से पछता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर उस व्यक्ति ने इग्नोर किया है, और आप कितनी अहमियत रखते हैं उसके जीवन में, उस चीज़ को भी यहाँ पर इसके द्वारा इग्नोर किया गया है। और ये व्यक्ति यहाँ पर औरों के खातिर, जैसे कि आपसे कोई यूँ जा रहे हैं कि जैसे जानते नहीं, इस तरह का यहाँ पर सीन मुझे नज़र के आ रहा है जो कि यहाँ पर हुआ है। और आप बेहतर जानते हैं कि कौन है ये व्यक्ति। तो वो व्यक्ति यहाँ पर वो है जो कि बहुत ही इमोशनल कनेक्शन आपके साथ में बिल्डअप इसके साथ में आपने किया है, और ये यहाँ पर गया है आपको छोड़ करके, आपको लेट गो करके, और आपको यहाँ पर आपको बिल्कुल इग्नोर करके, आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा इस व्यक्ति ने कि यहाँ मैं जो कर रहा हूँ इसका हर्ष क्या होगा। तो वो चीज़ें आज कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आज पछताने पर मजबूर कर रही हैं। आज यहाँ पर जो पछतावे की आग है उन सब बातों को लेकर के है जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ में जो एक नाइंसाफ़ी इस व्यक्ति द्वारा की गई है, यानी कि इनजस्टिस यहाँ पर हुआ है। ये व्यक्ति यहाँ पर जानता है कि कहीं ना कहीं और को यहाँ पर न्याय देने के चक्कर में किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर पूरी तरह से हर्ट कर दिया उसने। ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ, और ये व्यक्ति यहाँ पर बैलेंस नहीं किया इस व्यक्ति ने। आपको यहाँ पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी इस व्यक्ति ने, और एकदम से सडनली यहाँ पर सब कुछ ख़त्म करके इस रिश्ते को छोड़ करके ये यहाँ पर आपके जीवन से गए हैं। ऐसा ही व्यक्ति यहाँ पर पछता रहा है आज आपको छोड़ करके, आपको यहाँ पर आपको चीट करके। ये चीज़ें यहाँ पर आज की रीडिंग में निकल के आ रही हैं। तो कोई और नहीं है गाइस जो तिल तिल करके मर रहा है, बहुत ही गहरा नाता आपका इसके साथ में दिखाई देता है। और यहाँ पर ये जो न्याय है वो न्याय यहाँ पर अब जो इनको देना चाहिए था आपको, जो यहाँ पर ये इन्होंने अन्याय किया है, वही कारण है यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर इनको यूनिवर्स जीने नहीं दे रहे। और वो ना जीने की सबसे बड़ा उदाहरण, जैसे जिस तरह से ये मेजर अरकाना यहाँ तुला की एनर्जी, यहाँ पर तुला राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आई है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए टेम्परेंस भी यहाँ पर दिखा रहा है कि इस व्यक्ति की ताज़ा कंडीशन क्या है, यानी कि पछतावा, घोर पछतावा। टेम्परेंस दिखाता है एक भारी पछतावे को, भारी दर्द में होने को, भारी पेन में होने को। ये लाख बैलेंस करना चाह रहा है, बट यहाँ पर इस व्यक्ति से बैलेंस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर इनका मन ही हार चुका है। यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर एक मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति की एनर्जीज इतनी स्लो हो चुकी हैं इस आपको छोड़ने के बाद कि पूरी तरह से एक शुद्ध होता है ना कि काम
जीता हुआ तो दिख रहा है लोगों को, बट यहाँ पर अंदर ही अंदर तिल तिल करके यहाँ पर मरने की एनर्जी यहाँ पर महका हुआ टेम्परेंस है। और यहाँ पर मानसिक रूप से ये व्यक्ति पूरी तरह से बीमार है इस वक्त, ऐसा भी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ। गाइस, ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को संभाल रहा है, बट यहाँ इसको इसके जीवन में यहाँ पर जिस भी कार्य को ये कर रहा है इस वक्त, तो वहाँ पर एक ही काम को करने के लिए घंटों लगा देना, या एक एक अजीब सी अंदर ही अंदर कश्मकश रहना, यानी कि पूरी तरह से दर्द और पेन ने इस कदर इनका ये हाल कर रखा है। मेरे ख्याल से जो लोग मुझे देख रहे हैं गाइस, आपने इनके इस बर्ताव से बिल्कुल भी यहाँ कोई इनको कुछ कहा नहीं है, बदले में जैसे गुस्से में आके कोई कुछ बोलता है, वो यहाँ पर नहीं हुआ है। और आपकी ये जो यहाँ पर चुप्पी है, इसने भी बहुत ज़्यादा गज़ब ढा दिया है इनके जीवन में। और ये व्यक्ति यहाँ पर, मैं कहूँगा, जो आप नहीं कह पाए वो यूनिवर्स इनसे कह रहे हैं, और जिसने लाख कोशिश कर ली आपको भुलाने की, पर ईश्वर है कि इनको आपको भूलने ही नहीं दे रहे। ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से अपनी अस्थिति में, यानी कि एक ऐसी अस्थिति मैं कहूँगा कि यानी कि जहाँ पर जीवन जी रहा है, बट यहाँ पर अपनी, जैसे मैंने कहा कि शुद्ध बुद्ध नहीं है, यानी कि एक खोया खोया रहना, दुनिया से अलग थलग रहना। देखिए, आपसे तो ये व्यक्ति दूर हुआ ही, बट यहाँ पर मुझे लगता है पूरे जहान से भी इनका नो कांटेक्ट ही चल रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आपे में नहीं है। यहाँ पर इनको यहाँ पर इतना ज़्यादा पेन यहाँ पर दिया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा, कि ये व्यक्ति जो सज़ा आप नहीं दे पाए, वहाँ पे यूनिवर्स की सज़ा इनको लगातार मिल रही है गाइस, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं ये कहूँगा कि देखिए क्या कर रहा है ये इस अकेलेपन में, कहीं ना कहीं ईश्वर को एक बहुत ही ज़्यादा अपना खास मित्र कहूँगा, उनको एक खास उनको ही यहाँ पर अपना सबसे प्रिय मित्र यहाँ पर ये मानता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये अकेला है, यहाँ पर एक सैडनेस है, यहाँ पर एक खालीपन है, यहाँ पर एक उदासीनता है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर इन्होंने किया, उन सब बातों को सोच सोच करके गहन पछतावे को करना यहाँ पर इनकी दिनचर्या है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही मुझे लगता है गाइस, इस जो पर्सन है यहाँ पर इनके जीवन में कुछ तो ऐसी परिस्थिति है कि ये व्यक्ति चाह करके भी आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पाए। कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर ये व्यक्ति अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर इनके इर्द गिर्द है, यानी कि पूरी तरह से स्टकनेस का माहौल है इनके जीवन में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। मैं ये भी देख रहा हूँ इस अकेलेपन में ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक चिंतन मंथन करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कहाँ से शुरुआत हुई थी गलतियों की, क्या क्या इन्होंने गलत किया, उन सब बारे में यहाँ पर सोचते हुए इनकी करंट एनर्जीज में ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही मैं कहूँगा, इस व्यक्ति ने जो कल तक आपसे यहाँ पर दूरियां बना रहा था, यहाँ पर आपको ब्लॉक कर रहा था, हो सकता है इनकी हरकतों की वजह से आपका भी मन खट्टा हो गया, आपने भी ब्लॉक कर दिया हो। बट यहाँ पर इस व्यक्ति ने ऐसा हर संभव प्रयास पास्ट में किए हैं। जब ये दूर गया है तो इस व्यक्ति ने क्या किया है, यहाँ पर अपने आप को छुपाया है आपसे, अपने आप को दूर करने की, यानी कि एक ऐसी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर इसके द्वारा लगाई गई है कि आप चाह करके भी इसके करीब ना पाएँ, कांटेक्ट ना कर पाएँ। ऐसा भी कुछ यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा पास्ट में हुआ है। और यहाँ मैं कहूँगा, आज इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देखूँ तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपका ये जो रिलेशन है वो बिल्कुल इनका जो ये जो आपका रिलेशन है वो यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपसे हो सकता है। आप तक पहुँचने के लिए इन्हें यहाँ पर
किसी सवारी का यहाँ पे सहारा लेना पड़ता हो, यानी कि ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता हो। दूरियाँ यहाँ पर दिख रही हैं और गाइस इसके मन में आप चौबीसों घंटे चल रहे हो और उन चौबीसों घंटों में यहाँ पर मैं कहूँगा कि जब तक जो सो गया तो सो गया, बाकी यहाँ पर अंदर ही अंदर एक आपको खो देने का डर, आपको खोने देने का दर्द यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर उदासी में अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करते नजर आए हैं। और आप यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी समझ सकते हैं ना कि ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को काबू कर रहा है, अपने आप को लोगों को कुछ पता ना चल जाए छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर मैं कहूँगा कि व्यक्ति अंदर मन से बिल्कुल हारा हुआ और आपके प्यार को इसने जो खो दिया है, आपके संसार को जो इसने खो दिया है, उसके बारे में यानी कि यहाँ पर सोचता हुआ और आपको यहाँ पर याद करता हुआ ये मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही 10 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है। देखिए परिवार में जिनके लिए इतना सब कुछ किया इस व्यक्ति ने, जितना सब कुछ इतना सेक्रीफाइसेस किए हैं यहाँ पर, पहले 7 ऑफ वैंड्स हो गया, आपसे रेस्ट्रिक्शन लगाया, आपके इर्द गिर्द आप इनके पास ना आ पाओ। और यहाँ पर परिवार है कि जिनके लिए यहाँ पर ये सब किया, वहाँ पर भी इनकी कोई भी इनकी फीलिंग्स का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। वहाँ पर भी किस तरह से देखिए लड़ना झगड़ना, लड़ाई झगड़े और इनको टॉन्टिंग बाजी, तो ये यहाँ पर इस रीडिंग के मार्फत कहना चाहते हैं कि मैं अपनों से भी हार चुका हूँ और यहाँ पर जिन लोगों की खातिर यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके प्यार को छोड़ना, परिस्थिति से भाग गया, यानी कि जो इनको यहाँ पर सामना करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, वो एक्शन इस व्यक्ति ने नहीं लिया। और आज उसी एक्शन को ना लेने की वजह से इनकी क्या हाल है आप देख ही सकते हैं, क्योंकि जिनके लिए यहाँ पर एक्शन लिया वो भी इनकी फीलिंग्स को यहाँ पर नहीं समझ रहे, वो भी इनसे एक 3 यहाँ का 36 का आंकड़ा यहाँ पर है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गाइस मैं कहूँगा इस व्यक्ति की जीवन बिल्कुल थमा थमा सा हो चुका है, आपसे दूर किया गया है। ये व्यक्ति बिल्कुल, इनका जीवन की गति बिल्कुल स्लो हो गई है, इनके काम करने की गति स्लो हो चुकी है। यहाँ पर आपसे दूर करके, आपसे दूर हो करके इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको अपने आप से दूर करके आज कितनी बड़ी गलती को अंजाम दिया है, वो यहाँ पर ये सोच पा रहा है। और मैं ये कहूँगा इस जो हर्मिट मोड है उसमें क्या क्या सोच रहा है, ये बहुत कुछ इसके दिमाग में चल रहा है, अंदर ही अंदर गाइडेंस यानी कि ली जा रही हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। एक कहूँगा कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर हुई है इस व्यक्ति के, एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ इनकी एक ना कहते हैं बिल्कुल आंखें खुल चुकी हैं कि मैं आखिर क्या कर गया हूँ, क्या मुझे ये चीज़ शोभा देती थी, वो भी किसके साथ, जो इंसान इन्हें दिल और जान से चाहता था उसके साथ। तो उसका कारण क्या है, देखिए यहाँ पर आपके दिया हुआ प्यार, एक माँ की तरह से केयर यहाँ पर आपने की है इस व्यक्ति की, एक बाप की प्यार दिया है आपने, और यहाँ पर इनकी हर इच्छाओं को यहाँ पर आपने पूर्ण किया है, यानी कि इनको सबसे पहला प्रथम स्थान यहाँ पर दिया गया आपके द्वारा, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं, तो मैं ये कहूँगा बच्चे भी हो सकते हैं आपका, यानी कंसीविंग्स वगैरह, कंसीव आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर कंसीविंग यहाँ पर हुई है, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और इनके जो आपके द्वारा इसको जो एक अटेंशन मिली है हमेशा, उस चीज़ को नर्चरिंग केयरिंग नेचर, यानी कि आप में ये व्यक्ति बहुत कुछ देखता है, आप में ने एक प्यार करने की कला ही नहीं है, आप में हर तरह की एक होता है ना कि
सारी खासियतें यहाँ पर आप में हर तरह की खासियत यहाँ पर ये देखता है कि आप इनको वो सब कुछ यहाँ पर आपने दिया है कि जो कहीं और से इनको चाह करके भी नहीं मिल सकता। ऐसा ही कुछ यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर सोचते हुए ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। गाइस, इस व्यक्ति को शायद यहाँ पर आज आपको यहाँ पर यूनिवर्स से मांगना पड़ रहा है। कारण ये है, इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं कि यहाँ आज चाहते हुए भी ये यहाँ पर ये कोई भी मतलब मैं कहूँगा कि इस रिश्ते का ऐसा बुरा हाल इन्होंने किया कि यहाँ पर ये अप्रोच करें तो किस मुंह से करें। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर ये सब भी इनके मन में यहाँ पर चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगा कि इनका प्यार दिन प्रतिदिन जितना भी देरी हो रही है गाइस, जितना भी यहाँ ये पेशेंस रख रहा है, सब्र रख रहा है, मगर यहाँ पर उतना ही इम्पेशेंस यहाँ पर यूनिवर्स इसको कर रहे हैं। यानी कि एंजल्स यहाँ पर वो काम कर रहे हैं आपके फेवर में, यानी कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके फेवर में काम हो रहा है। और यहाँ पर ये व्यक्ति अपने इमोशंस को नहीं छुपा रहा गाइस, यहाँ पर छुपा पा रहा है। ये यहाँ पर जितनी देरी हो रही है उतना ही यहाँ पर इमोशंस इसके ओवरफ्लो हो रहे हैं। यहाँ पर आपको याद कर कर के रोना ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। इस रिश्ते को एक नई शुरुआत कर देना चाहता है ये व्यक्ति, नए तरीके से न्यू स्टार्ट यहाँ पर करना चाहता है, इस रिश्ते को पाना चाहता है। और एंजल्स की भी यहाँ पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके इस रिश्ते पर है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। और इसका इमोशन दिन प्रतिदिन आपके लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर यूनिवर्स से आपके संग साथ को, आपके प्यार को यहाँ पर मांग रहा है। आप ही को नहीं मांग रहा, आपका प्यार भी मांग रहा है। विश फुलफिलमेंट का यहाँ पर ये कार्ड है गाइस। ये आपके दिन प्रतिदिन यहाँ पर इनका आकर्षण बढ़ रहा है। इनका आपको पाने की जो मन्नतें करने की है, मन्नतें जो करके यहाँ पर ये आपके को जो पार्टनर है वो चाहे किसी भी धर्म से हैं, बट यहाँ पर आपको पाने की इच्छा यहाँ पर पूर्ण करने की ख्वाहिश लिए ये व्यक्ति यूनिवर्स की शरण में है। यानी कि जिनको भी ये मानते हैं ना, उनसे सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रार्थना यही है कि मुझे मेरे पर्सन का प्यार लौटा दो, मुझे मेरा पर्सन लौटा दो। और यहाँ पर आप भी, शायद मुझे लग रहा है कोई भी यहाँ पर अब ध्यान नहीं दे रहे, आप भी यहाँ पर इनसे आपने भी बिल्कुल डिसपॉइंटेड होकर के यहाँ पर बिल्कुल दूरियां बना ली है। अपनी सारी एनर्जीज़ को आपने यहाँ पर विड्रॉल कर दिया है, सब तरीके से यहाँ पर चेस करना आपने बंद कर दिया है। ये मैं यहाँ पर कहूँगा कि यही कारण है यहाँ पर ये व्यक्ति और भी ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहा है। और यहाँ पर दिख रहा है इसको कि आप दिन प्रतिदिन इनसे दूर होते चले जा रहे हैं और ये दूरियां इस व्यक्ति को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ पर इनकी विशेष, यहाँ पर इनकी मन की जो इच्छा है वो क्या है गाइस, वो है एक होना। और जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स देखिए इनको हर तरह का एहसास करके, यानी कि इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा के कि तुमने क्या किया है, तुमने क्या खोया है। नायाब हीरा, यानी कि जो एक आपकी अहमियत को कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने इनके नज़रों में अब बढ़ा दिया है। मैं यहाँ पर ये कहूँगा इस टेम्परेंस के बाद यहाँ पर देखिए एंजल्स ही वो काम कर रहे हैं, भगवान शिव हैं। जैसे मैंने शायद कल की रीडिंग में भी ये कार्ड आया था, तो देखिए एंजल्स की विशेष कृपा यहाँ पर है। और यहाँ पर भगवान शिव खुद यहाँ पर एक कायनात यहाँ पर लगी हुई है आपको एक करने के लिए। और यहाँ पर खुद आप दोनों तो यहाँ पर दिख ही रहे हैं। यहाँ पर भगवान शिव का आशीर्वाद दिख रहा है, यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा का आशीर्वाद दिख रहा है, और यहाँ पर यूनिवर्स का आशीर्वाद दिख रहा है। जिन भी रूप में स्वरूप में आप उन्हें मानते हैं या आपके ये पर्सन मानते हैं, यहाँ पर विशेष कृपा यहाँ पर दिख रही है कि वो आपको एक करने के लिए यहाँ पर कितना
यूनिवर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ साफ दिख रही है, बट यहाँ पर सुधर के आना होगा, यही है टेम्परल। और यहाँ पर सुधार हो रहा है, इस व्यक्ति का हीलिंग हो रही है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपके लिए हो रहा है ओवर इमोशनल। यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर आपसे एक नई शुरुआत करनी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ये व्यक्ति, और यहाँ पर आपके जीवन में आ रहा है तो आ ही रहा है। और यहाँ पर भविष्य है इस रिश्ते का, आपका और इनका। ये व्यक्ति आ रहा है आपके साथ में सेलिब्रेशन करने। देखिए, अकेले तो कोई सेलिब्रेशन होता नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़कर यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने प्यार का कप देने के लिए, अपना प्यार के कप देने के लिए, अपने सारे इमोशंस बताने के लिए कि क्या वजह रही है आपके लिए स्टैंड ना लेने की, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपसे खुल करके ये व्यक्ति बताने वाले हैं इस मुलाकात में। और यहाँ पर सेलिब्रेशंस आप करते हुए दिखाई दिए हो, इनकी साथ में खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दिए हो, तो मैं कहूँगा वो बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इनके मन के अंदर जो भाव है वो अब, जो पहले था ना ये व्यक्ति जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपको यहाँ पर बहुत सारी बातें गिनवा देता था कि ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं हमारे रिश्ते में, हम एक नहीं हो सकते, तो वो व्यक्ति आज देखिए आपके लिए यहाँ पर आपके संग साथ पाने के लिए, उन खुशियों को यहाँ पर जीने के लिए, ये व्यक्ति जो आपके साथ में इस व्यक्ति ने कभी जी हैं, तो वो यहाँ दिख रहा है कि व्यक्ति आपके पास बहुत जल्द आ रहे हैं गाइस। और यहाँ पर इनकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, ये जो यूनिवर्स हैं वो पूरी तरह से इनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये व्यक्ति इस सेपरेशन को जल्द ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि सेपरेशन इन्हें बहुत दुख दे रहा है, बहुत पेन दे रहा है। और ये व्यक्ति की रातों की नींदें भी यहाँ पर गायब हैं। और यहाँ पर ये व्यक्ति आपको जो इनजस्टिस आपके साथ में किया है वो जस्टिस यहाँ पर करेंगे, बैलेंस करेंगे। और अपनी चुप्पी यहाँ पर जो ये चुप लगाए हुए हैं ना, वो भी यहाँ पर खोलेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और बहुत ही जल्द यहाँ दिख रहा है कि देखिए ये व्यक्ति आपको प्रपोज करेंगे, आपको मनाएंगे। और रातों की जो नींद है, गिल्ट है, इनको नहीं जीने दे रहा है। ये अंदर ही अंदर पशेमान है पूरी तरह से। गिल्ट जो भी पास्ट में इन्होंने किया है, उन सब चीज़ों को लेकर के ये व्यक्ति बहुत दुख में, तकलीफ़ में, इनके मन की स्थिति पूरी तरह से ख़राब हुई पड़ी है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिख रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में गाइज। और देखते हैं क्या है और इनकी करंट फीलिंग्स में। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। इनको लगता है आपको, आपका साथ ही यहाँ पर इनको फील होता है कि आप और ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में निकला है गाइज। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। अब आपकी तरह ही ये महसूस करते हैं, यानी कि कभी हो सकता है आपने कहा हो कि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है, तो ऐसा ही ये व्यक्ति भी यहाँ पर फील करते हैं कि आपके बिना इनका भी जीना मुश्किल है। यानी कि देर से आई समझ मगर आ चुकी है आपकी अहमियत। ये चीज़ें यहाँ पर साफ नज़र आ रही है गाइज। वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसी भी यहाँ पर इनकी फीलिंग्स निकल के आ रही हैं गाइज। और क्या है, जो अटच माई हार्ट, ये आपने इनके दिल को छू रखा है। और आप को पाने के लिए ये हर एक्शन यहाँ पर लेते हुए मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, इस रीडिंग को मैं यहीं पर करूँगा समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।